आज का फर्स्ट वर्ड है मकान। मकान जिसमें आप रहते हो, वैसे इसे तो सबको पता है हाउस कहते हैं। और नेक्स्ट है कमरा। कमरा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है रूम। रूम मतलब कमरा। और नेक्स्ट है बड़ा कमरा। ये जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके का बड़ा कमरा है, इसे कहा जाता है इंग्लिश में हॉल। हॉल मतलब बड़ा कमरा। और नेक्स्ट है ये कमरा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है बैठक हिंदी में। ये सबके बैठने का रूम होता है एक तरीके से, और इसी रूम में आप बैठते हो सबके साथ, साथ में टीवी देखते हो, और गेस्ट को भी आप इसी रूम में बिठाते हो। वैसे बैठक को कहा जाता है इंग्लिश में लिविंग रूम। लिविंग रूम मतलब बैठक। और नेक्स्ट है शयन कक्ष। इसे हिंदी में शयन कक्ष कहा जाता है, और इसे एक और नाम से जाना जाता है सोने का कमरा भी इसे बोला जाता है, जहाँ पर आप सोते हो। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में बेडरूम। बेडरूम मतलब शयन कक्ष। और नेक्स्ट है रसोई। रसोई जो देख रहे हैं आप, इसे हिंदी में पाकशाला या बावर्ची खाना भी कहा जाता है। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में किचन। किचन मतलब रसोई। और नेक्स्ट है भोजन कक्ष। ये भोजन कक्ष जो देख रहे हैं आप, जहाँ पर आप खाना खाते हो डाइनिंग टेबल पे बैठ के। वैसे इस रूम को कहा जाता है इंग्लिश में डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम मतलब भोजन कक्ष। और ये रूम जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके का ऐसा रूम होता है जहाँ पर आप पढ़ने लिखने का काम करते हो। ऐसे रूम को हिंदी में कहा जाता है अध्ययन कक्ष, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टडी। स्टडी या फिर आप बोल सकते हो स्टडी रूम, दोनों ही से बोला जाता है। और नेक्स्ट है तहखाना। तहखाना जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके का अंडरग्राउंड रूम होता है। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में सेलर। सेलर मतलब तहखाना। और नेक्स्ट है गुसलखाना। गुसलखाना या स्नान गृह भी कहा जाता है इसे, और इसमें बगल में ही टॉयलेट सीट भी लगी हुई होती है। वैसे गुसलखाना को कहा जाता है बाथरूम। बाथरूम मतलब गुसलखाना या स्नान गृह। और नेक्स्ट है अतिथि का कमरा। ये एक तरीके का खाली बेडरूम ही होता है जो अतिथि के लिए होता है। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में गेस्ट रूम। गेस्ट रूम मतलब अतिथि का कमरा। और नेक्स्ट है अटारी। अटारी जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके का ऐसा स्पेस और ऐसा रूम होता है जो छत के नीचे होता है कुछ इस तरीके से, और ये एक तरीके से छोटी सी जगह होती है। वैसे अटारी को कहा जाता है इंग्लिश में एटिक। एटिक मतलब अटारी। और नेक्स्ट है भंडार कक्ष। ये कक्ष जो देख रहे हैं आप, ये कमरा यूज किया जाता है जरूरत के सामान को स्टोर करने के लिए। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में स्टोर रूम। स्टोर रूम मतलब भंडार कक्ष। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है हिंदी में गराज, और ये कमरा कार रखने के लिए यूज किया जाता है। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में गैरेज। गैरेज मतलब गराज। और नेक्स्ट है बगीचा। बगीचा जो देख रहे हैं आप, जो आपके घर के साइड में होता है या घर के बाहर होता है। वैसे बगीचे को कहा जाता है गार्डन। गार्डन मतलब बगीचा। और नेक्स्ट है आंगन। आंगन जो देख रहे हैं आप, ये घर के बिल्कुल बीचों बीच होता है, और इसकी चारों ओर दीवारें होती हैं, और इसकी छत खुली हुई होती है। वैसे आंगन को कहा जाता है इंग्लिश में कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मतलब आंगन। और ये जो देख रहे हैं आप, घर के पीछे का हिस्सा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पिछवाड़ा। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में बैकयार्ड। बैकयार्ड मतलब घर का पिछवाड़ा। और घर के आगे का हिस्सा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है फ्रंट यार्ड। फ्रंट यार्ड मतलब आगे का हिस्सा। और नेक्स्ट है बाहरी छत। बाहरी छत जो देख रहे हैं आप, जिसमें कोई रेलिंग नहीं लगी हुई होती है, और ये कुछ इस तरीके की छत होती है। वैसे इस छत को कहा जाता है रूफ। रूफ मतलब बाहरी छत। और नेक्स्ट है भीतरी छत। भीतरी छत जो देख रहे हैं आप, जो कमरे के भीतर से ऊपर दिखने वाली छत होती है, जिसमें आपने देखा ही होगा पंखा टंगा हुआ होता है, तो उस छत को कहा जाता है इंग्लिश में सीलिंग। सीलिंग मतलब भीतरी छत। और ये छत जो देख रहे हैं आप, जिसमें साइड में दीवार लगी हुई हो कुछ इस तरीके से, या फिर रेलिंग लगी हुई हो, तो इस तरीके की छत को कहा जाता है टेरेस। टेरेस कहा जाता है इस
अगला है बरामदा। बरामदा जो होता है आपके घरों में, उसे कहा जाता है इंग्लिश में पोर्च। पोर्च मतलब बरामदा। और नेक्स्ट है गलियारा। गलियारा जो होता है आपके घर में, वैसे गलियारा को कहा जाता है कॉरिडोर। कॉरिडोर मतलब गलियारा। और नेक्स्ट है छज्जा। छज्जा जो देख रहे हैं आप, ये ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर होता है और ये घर की दीवार के बाहर होता है, जो चारों ओर दीवार से या फिर रेलिंग से घिरा हुआ होता है, कुछ इस तरीके से। वैसे छज्जा को कहा जाता है इंग्लिश में बालकनी। बालकनी मतलब छज्जा। और नेक्स्ट है दहलीज। दहलीज जो देख रहे हैं आप, इसे हिंदी में दहलीज या फिर देरी भी कहा जाता है। और ये एक तरीके से प्रवेश द्वार होता है, जहाँ से आप एंटर करते हो घर में या फिर रूम में। वैसे दहलीज या देरी को कहा जाता है इंग्लिश में थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड मतलब देरी या दहलीज। और नेक्स्ट है दीवार। दीवार को दीवार भी कहा जाता है। घर की दीवार या दीवार को इंग्लिश में कहा जाता है वॉल। वॉल मतलब दीवार या दीवार। और अगला है फर्श। फर्श जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में फ्लो। फ्लो मतलब फर्श। और नेक्स्ट है जीना। जीना या सीढ़ियाँ भी कहते हैं इसे। इसका आप सहारा लेते हो जब आप दूसरी मंजिल पे जाते हो अपने घर के। वैसे जीना या सीढ़ियाँ को कहा जाता है इंग्लिश में स्टेयर्स। स्टेयर्स मतलब जीना या सीढ़ियाँ। और नेक्स्ट है रेलिंग वाला जीना, जिसके दोनों साइड रेलिंग लगी हुई हो, उस जीने को कहा जाता है इंग्लिश में स्टेयरकेस। स्टेयरकेस मतलब रेलिंग वाला जीना। और ये रेलिंग जो देख रहे हैं आप, सीढ़ियाँ या स्नान गृह में, और ये लंबी होती है और धातु या लकड़ी की बनी हुई होती है। वैसे इस रेलिंग को कहा जाता है हैंड रेल। हैंड रेल कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है जंगला। जंगला जो देख रहे हैं आप, ये टेरेस में लगा हुआ होता है। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में बैलस्ट्रेड। बैलस्ट्रेड मतलब जंगला। और नेक्स्ट है मंजिल। मंजिल जैसे कितने मंजिल का घर है, तो इमारत की मंजिल को कहा जाता है इंग्लिश में स्टोरी। स्टोरी मतलब मंजिल। और नेक्स्ट है फव्वारा। फव्वारा भी आपने देखा ही होगा, कई घरों में होता है, गार्डन में होता है कई घरों में। वैसे फव्वारा को कहा जाता है फाउंटेन। फाउंटेन मतलब फव्वारा। और नेक्स्ट है घेरा। घेरा या बाड़ा कहते हैं इसे, जो आपके घर के चारों ओर लगा हुआ होता है। और ये बना हुआ होता है लकड़ी का या फिर वायर का या फिर मेटल का भी बना हुआ होता है। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में फेंस। फेंस मतलब बाड़ा या घेरा। और नेक्स्ट है अंगीठी। अंगीठी जो देख रहे हैं आप, ये आपके रूम में होती है कुछ इस तरीके से, जहाँ पर आप आग जलाते हैं और हाथ को सेकते हैं। वैसे अंगीठी को कहा जाता है इंग्लिश में फायरप्लेस। फायरप्लेस मतलब अंगीठी। और नेक्स्ट है धुआंकश। धुआंकश जो देख रहे हैं आप, जो किसी भवन की छत से ऊपर निकला पाइप होता है, जिससे जो बिल्डिंग का धुआं होता है वो बाहर निकलता है। वैसे धुआंकश को कहा जाता है चिमनी। चिमनी मतलब धुआंकश। और ये जो देख रहे हैं आप, चिमनी के ऊपरी पार्ट में जुड़ी हुई मिट्टी की नली जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है चिमनी पॉट। चिमनी पॉट कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है रोशनदान। रोशनदान जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके से ऐसी खिड़की होती है जो रूफ पे बनी हुई होती है, जहाँ से लाइट भी अंदर आती है, कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। वैसे से इंग्लिश कहा जाता है स्काईलाइट। स्काईलाइट मतलब रोशनदान। और नेक्स्ट है ये जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके की छोटी खिड़की है, कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। वैसे से इंग्लिश कहा जाता है फैन लाइट। फैन लाइट कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है खिड़की। खिड़की जो देख रहे हैं आप, तो खिड़की को कहा जाता है इंग्लिश में विंडो। विंडो मतलब खिड़की। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है खिड़की का शीशा। इसे इंग्लिश में कहा जाता है विंडो पैन। विंडो पैन मतलब खिड़की का शीशा। और नेक्स्ट है ईंट। ईंट जो देख रहे हैं आप, जिससे आप अपने घर को बनाते हो, वैसे ईंट को कहा जाता है ब्रिक। ब्रिक मतलब ईंट। और नेक्स्ट है नाली। नाली जो देख रहे हैं आप, ये आपके घर में होती है। वैसे नाली को कहा जाता है ड्रेन। ड्रेन मतलब नाली। और नेक्स्ट है परनाला। परनाला जो देख रहे हैं आप,
दरवाजे की चौखट। और ये छेद जो देख रहे हैं आप, ये एक दरवाजे में बना छोटा छेद होता है, जिसके थ्रू आप देख सकते हो दरवाजे पे कौन है कौन नहीं। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में स्पाई होल। स्पाई होल या फिर आप बोल सकते हो पीप होल, दोनों इसे बोला जाता है। और नेक्स्ट है ये जो देख रहे हैं आप, दरवाजे या दीवार में बना सुराख होता है जिसके थ्रू पत्र डाले जाते हैं। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है तिकोना। तिकोना जो देख रहे हैं आप, मकान की छत के दो हिस्सों के बीच की बाहरी दीवार जिसके सिर का नुकीला हिस्सा, उसे कहा जाता है इंग्लिश में गैबल। गैबल मतलब तिकोना। और नेक्स्ट है ये एक तरीके से छत का किनारा होता है जो दीवार से बाहर निकली हुई चुकी छत होती है, उसका किनारा होता है। वैसे इसे इंग्लिश कहा जाता है ईव्स। ईव्स कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके की खिड़की है। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में डोमा विंडो। डोमा विंडो कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है ताक। ताक या खाना भी कहते हैं इसको। ये दीवार में जड़ा लकड़ी का या शीशे का फट्टा होता है और इसे खाना भी कहा जाता है। वैसे ताक को इंग्लिश कहा जाता है शेल्फ। शेल्फ मतलब ताक। और आज का लास्ट वर्ड है गुंबद। गुंबद जो देख रहे हैं आप, ये इमारत की गोल छत होती है और कई जगह गोल छत के घर बनाए जाते हैं। वैसे गुंबद को कहा जाता है इंग्लिश में डोम।